हेलो दोस्तों, आप सभी का प्राइस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 21। तो प्रैक्टिस सेट 21 कवर करने से पहले इसका जो थियोरेटिकल पार्ट्स है, जो अपने बुक्स में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वो हम पहले कवर करेंगे। तो उसमें क्या क्या दिया है लेट लर्न में वो देखेंगे। यहाँ से आफ्टर प्रैक्टिस सेट 20 के बाद ये शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मतलब क्या? तो पॉलीगॉन मतलब एनी क्लोज शेप। इट मे बी 3 वर्टाइसेस, इट मे बी 4 वर्टाइसेस, इट मे बी मोर देन दैट। ओके, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जो भी साइड्स है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स हमें मेजर करने हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर भी मेरे साथ लाया हुआ है। तो मैं प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वर्टेक्स बी से मैच कर रहा हूँ, और जो जीरो है वो BC लाइन के ऊपर लाई कर रहा हूँ। तो अगर हम सी डायरेक्शन से अगर मेजर करेंगे तो प्रोटेक्टर में हम देखेंगे कि जीरो कहाँ पे है। तो इनर जो मेजरमेंट की जो लाइन है नंबरिंग वहाँ पे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो जो ये एंगल है ABC, ये है 60 डिग्री। उसी तरह से हम एंगल ACB भी हम मेजर करते हैं। वहाँ पे मैं मैच कर रहा हूँ। ओके, तो ये है अभी BC के डायरेक्शन से हमें मेजर करना है। तो 0, 10, 20 मतलब आउटर लाइन हमें मेजर करनी होगी। 30 के बाद देखिए 30 और 40 के एग्जैक्टली सेंटर में, इसका मतलब 35 डिग्री है। हमने एंगल ए सी बी मेजर किया जो है 35। अभी हम एंगल सी ए बी मेजर करेंगे। तो उसके लिए मैं पॉइंट ए पे मैच करता हूँ जो सेंटर पॉइंट है। ओके, तो 0 0 भी मैंने मैच के लिया अलोंग द ए बी रेज। तो हम अगर बी से मेजर करेंगे तो 0, 10, 20 की जो लाइन है वो बॉटम से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनर आप देख सकते हैं। तो एंगल ए बी ए सी जो है, तो रेज ए सी हम देखेंगे कि 95 के करीब है। तो इसका मतलब सॉरी 85 के करीब है। तो इसका मतलब ये एंगल हुआ बी ए सी 85। एंगल था बी ए सी 85 और एंगल ए सी बी 35 और एंगल ए बी सी ये था 60 डिग्री। ओके, तो हमने जो एंगल मेजर किया ए बी सी ये था 60 डिग्री, एंगल ए सी बी ये था 35 डिग्री और एंगल बी ए सी ये है 85 डिग्री। अभी हम ए बी सी कितना है, ए बी सी 60 डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस एंगल बी ए सी 85 डिग्री, 85 डिग्री प्लस ए सी बी मतलब 35 डिग्री। ओके, अभी इन तीनों के एडिशन अगर हम करेंगे तो 60 प्लस 80 140 प्लस 5 145 प्लस 30 मतलब ये हो गया 180। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्राइंगल के जो भी इंटीरियर एंगल्स है, तीनों एंगल, इनकी सारे तीनों एंगल्स की जो एडिशन है वो है 180 डिग्री। ओके, तो उसी तरह से ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन्स। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्लाइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल को 3 साइड्स रहते हैं, 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स लिखा है। नेम ऑफ द पॉलीगॉन क्या है, ये नेम ऑफ द पॉलीगॉन ट्राइंगल है। ओके, तो पॉलीगॉन का यहाँ पे शेप दिखा है। नेम ऑफ द ट्राइंगल्स यहाँ पे है, नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स ये एक ही है यहाँ पे क्योंकि ये खुद ही एक ट्राइंगल है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, जैसे कि हमने देखा सम ऑफ कितना है तो 3 है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल से यहाँ पे एक ही ट्राइंगल है। तो इसके इंटीरियर मतलब जो तीनों एंगल्स है इनकी एडिशंस कितने हमने जैसे देखा कि 180 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है तो इसीलिए हमने उसको मल्टीप्लीकेशन बाय 1, तो ये आएगा 180 डिग्री। अभी यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखेंगे हम 4 नंबर ऑफ साइड्स है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को कितना साइड से 4 रहता है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मगर हम डायगोनल अगर किसी एक डायगोनल निकालेंगे तो 2 ट्राइंगल्स में बढ़ जाता है ये, तो यह इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2 है। एक ट्राइंगल्स की हमें इंटीरियर एंगल्स की समेशन मालूम है 180 डिग्री, तो उसी तरह से 2 अगर ट्राइंगल है तो इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन बाय 2 कर दिया, तो ये आएगा 360 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स, मतलब ये जो भी एंगल्स है इन सारे एंगल्स की एडिशंस मतलब समेशन कितनी हो जाती है 360 डिग्री। उसी तरह से पेंटागन को कितने साइड्स है तो 5 है,
यहाँ पे शेप दिखा है। अगर हम डायगोनल ऑपोजिट जो भी है वो ड्रॉ अगर करेंगे तो हमें 1, 2 और 3 यहाँ से इस तरह से ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल 3 है। तो एक ट्राइंगल की 180 है, तो इसलिए 3 ट्राइंगल्स की कितनी होगी 180 मल्टीप्लीकेशन बाय 3, तो इसका हो गया 540। तो ये 540 डिग्री हो गया। उसी तरह से हेक्सागोन, हेक्सागोन के कितने सारे हैं साइड्स, तो 6 है। ओके, मगर यहाँ पे अगर हम डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं। तो 180 मल्टीप्लीकेशन बाय 4, तो यहाँ पे हो जाता है 720 डिग्री। ओके, तो उसी तरह से हेप्टागोन, हेप्टागोन मतलब 7 साइड्स है, और यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स कितने मिल रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 है। तो इसलिए 180 मल्टीप्लीकेशन बाय 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गए ये 900 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे हम एक चीज देखने जैसी है कि जितने साइड्स है उससे 2 अगर हम रिड्यूस करेंगे तो उतने हमें ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 साइड्स है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, मतलब 4 - 2। यहाँ पे भी 5 अगर साइड्स है किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगॉन की, तो हमें जितने नंबर ऑफ साइड्स है उससे अगर हमने 2 से डिवाइड सबट्रैक्ट किया, 2 अगर हमने माइनस किया, तो जो भी नंबर्स आ रहा है उतने हमें क्या मिल रहे हैं ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 5 अगर पेंटागन है 5 साइड्स है तो हमें 3 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। उसी तरह से हेक्सागोन जिसको 6 साइड्स है तो उसके अंदर हमें मिल रहे 4 ट्राइंगल्स। हेप्टागोन, हेप्टागोन में 7 साइड्स है तो हमें मिल रहे 5 ट्राइंगल्स। ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में 8 साइड्स है, हमें मिल रहे ट्राइंगल्स 6। तो 180 मल्टीप्लीकेशन बाय 6 इज इक्वल्स टू 1080 डिग्री। तो उसी तरह से अगर हम समझ लीजिए n साइड्स का अगर कोई भी पॉलीगॉन है, ओके, तो हम क्या कैसे मिलेगा, अगर n साइड्स यहाँ पे तो n-1, दिस आर द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल्स की हमें मालूम है इंटीरियर ऑफ द ऑल द समेशन ऑफ द ऑल द एंगल्स इज 180। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन बाय n-1। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स की जो मेजरमेंट है उसकी समेशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। नोट दैट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म इन अ पॉलीगॉन एज शोन अबोव इज 2 लेस दैन द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन हैज। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है उससे अगर हमने 2 रिड्यूस किया, 2 नंबर जब मतलब जो भी नंबर्स है अगर 2 नंबर से रिड्यूस किया तो जो नंबर्स हमें मिल रहा है उतने सारे हमें ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं उस पर्टिकुलरली पॉलीगॉन में। यहाँ पे एक नोट करनी जैसी चीज है, द समेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 180 डिग्री मल्टीप्लीकेशन बाय n-2। यही फॉर्मूला यहाँ पे हमें शॉर्टली एक नोट की तरफ दिया हुआ है। तो ये मेमोरी करने जैसा, मतलब ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल। हमें अभी तक इंटीरियर देखा, इंटीरियर मतलब कोई भी अगर समझ ले ए बी अगर सी ये ट्राइंगल है तो इसके अंदरूनी जो भी एंगल्स है जो मेजरमेंट्स हो रहे हैं तो ये हमने देखा। अभी हमें एक्सटीरियर देखना। एक्सटीरियर मतलब कोई भी अगर एक साइड एक आर्म जो है अगर हमने उसे स्ट्रेट लाइन में हमें एक्सटेंड किया, जिसे जैसे कि बीसी है तो ये जो बीसी है उसी को स्ट्रेटली हमने अगर एक्सटेंड किया और वहां पे अगर कुछ पॉइंट दिया, अगर समझ लीजिए यहाँ पे डी पॉइंट दिया तो ए सी बी ये जो एंगल बन रहा है जो ट्राइंगल के बाहर है इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। उसी तरह से AC जो है उसे एक्सटेंड किया, पॉइंट P मार्क दिया तो BAP ये अगर एंगल बन रहा है तो ये एंगल हो गया एक्सटीरियर। उसी तरह से AB हमने एक्सटेंड किया उसके ऊपर पॉइंट दिया Q तो CBQ ये जो एंगल मिल रहा है ये है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अभी हम देखेंगे ऑन एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल द एंगल ऑब्टेन विच फॉर्म्स अ लीनियर पेयर ऑफ द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। सही है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे एक्सटेंड किया ये पार्ट तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है तो BC एक्सटेंड होके हो गया BCD जो कि है 180 डिग्री। ओके, ये हो गया 180 डिग्री बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है। तो जो AC है ये आर्म्स ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म अप कर रहा है और यहाँ पे ACD ये अनदर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों जो एंगल है ये एक दूसरे से क्या है लीनियर पेयर में है, लीनियर है क्योंकि एक लाइन में है। तो इन दोनों के एडिशन कितने आ गई 180 डिग्री। तो यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें ये एडजेसेंट भी हो गए और ये हो गए एक्सटीरियर भी हो गए। ओके, और इन्हें लीनियर पेयर भी हो गया।
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन फिगर अलॉन्ग साइड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर शोन, ए बी सी डी ई एफ आर द एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ ये एक्सटीरियर है, ये एंगल के इंटीरियर ये हो गए, यहाँ पे भी, यहाँ ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों इंटीरियर हो गए। एक्सटीरियर मतलब अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये क्यू ये पॉइंट है, इसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ई जो एंगल मिल रहा है ये एक्सटीरियर हो गया। उसी तरह से ए बी ये भी एक्सटीरियर हो गया, सी और डी यहाँ पे भी एक्सटेंड हो गया। इन सेम वे एवरी ट्राइंगल हैज 6 एक्सटीरियर एंगल्स। तो हर वर्टेक्स पे हमें 2 एक्सटीरियर मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों जो साइड्स में बन के जो वर्टेक्स बन रहा है उसी को हमने एक्सटेंड किया, तो हमें 2 एंगल्स एवरी वर्टेक्स के यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी तरह से 3 वर्टेक्स है, इसका मतलब 2 × 3, इसका मतलब हमें 6 एक्सटीरियर एंगल मिल रहे हैं। अभी उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इनसे यहाँ पे एक फिगर दिया है, एंगल पी आर एस इन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे पी आर एस ये एंगल है। ओके, ये किसका ट्राइंगल, ये पी क्यू आर इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो यहाँ पे क्यू एस ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये लीनियर पेयर भी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द अदर 2 इंटीरियर एंगल्स, एंगल पी एंड एंगल क्यू, यहाँ पे एंगल पी एंड एंगल क्यू फर्दर अवे फ्रॉम पी आर एस ये जो एंगल है इसके दूर है, मतलब या तो ऑपोजिट में या तो उनका कोई संबंध है, मतलब दूसरे एंगल्स है ट्राइंगल्स के। ओके, दे आर कॉल्ड द रिमोट इंटीरियर एंगल्स, दे आर कॉल्ड मतलब एंगल पी एंड एंगल क्यू आर द रिमोट ऑफ द एंगल पी आर एस। जो एक्सटीरियर एंगल है इसके ये रिमोट एंगल हम कह सकते हैं, या तो रिमोट इंटीरियर एंगल भी बोलेंगे, क्योंकि ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, इसीलिए हम इसे कहेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल। अभी यहाँ पे एक चीज हमें देखना है कि एंगल पी, एंगल क्यू और पी क्यू आर, पी आर क्यू ये जो है, इन तीनों की हमें मालूम है 180 डिग्री आ रहे हैं ये, और हमें पी आर एस प्लस पी आर क्यू ये भी हमें पता है 180 है। क्यों 180 है? तो ये लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन पे क्यू एस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गए अपने सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब लीनियर पेयर हो गए, तो इन दोनों की एडिशंस हो गई 180। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी पी आर क्यू जो है यहाँ पे पी आर क्यू, तो इसको हम कैसे करेंगे, रिप्लेस इस इक्वेशन में डालेंगे, तो एंगल पी और एंगल क्यू प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 से हमें कंपेयर करना है। तो मतलब ये तीनों एंगल्स के एडिशन और इन दोनों एडिशंस दोनों एंगल की ये हो गए इक्वल। तो इसी तरह से हमने ये इक्वेशन बना लिया। अभी यहाँ पे पी आर क्यू और यहाँ पे भी पी आर क्यू दोनों साइड में, तो बोथ आर गेट कैंसल। सो एंगल पी एंगल क्यू इज इक्वल्स टू पी आर एस, जो पी आर एस था यहाँ पे एक्सटीरियर में वो इनका आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंटीरियर जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है पी और ये, इन दोनों के एडिशंस क्या हो गई, तो जो एक्सटीरियर रिमोट एक्सटीरियर था उसके इक्वल हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अभी इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी हमें, यहाँ पे एक नोट है, the measure of an exterior angle of triangle is equal to the sum of the measures of its remote interior angles। वही हमने प्रॉपर्टीज में भी फाइंड आउट किया था कि sum of the remote interior angles is equals to the exterior angle of that particular triangle। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं, जो कि है प्रैक्टिस सेट 21 में, एंगल ए सी डी ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी। द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी, ये एंगल है ए एंड बी आर इक्वल, दोनों इक्वल है। इफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी और डी ये है 140, जो एक्सटीरियर है इसका हमें मेजरमेंट दिया हुआ है 140। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए एंड बी, तो हमें जो इंटीरियर एंगल है ए एंड बी ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारे प्रिंसिपल्स मतलब जो प्रॉपर्टीज है उसमें हमने फाइंड आउट किया कि जो दोनों इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल्स है इनकी दोनों की समेशन की एक्सटीरियर के इक्वल होते थे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू, ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल ए सी डी, मगर हमें एंगल ए सी डी हमें दिया 140,
तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 140 डिग्री। मगर एंगल ए और बी भी इक्वल हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और बी इक्वल है तो हम इसे एज्यूम करते हैं एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 140, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ओके, तो ये है 70 डिग्री और ये है 70 डिग्री, बोथ आर द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल given in the figure alongside, find the measures of the remaining 3 angles। ओके, यहाँ पे हमें एक 8y ये एंगल दिया है AOB, बाद में हमें दिया है COD जो है 6y, और FOE यहाँ पे हमें दिया है 4y। अभी ऑपोजिट एंगल्स के थ्योरम से ये जो 4y है मतलब FOE इज इक्वल टू BOC भी आएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट है, क्योंकि FC ये स्ट्रेट लाइन है, EB भी ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन सी है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑपोजिट से ये भी हो गया 4y। अभी AC AOD ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन के यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, जो है AOD, एंगल AOD जो है 8y, बाद में एंगल BOC, एंगल BOC जो है 4y, और एंगल COD जो है 6y। इन तीनों की एडिशन 180 डिग्री आएंगी। क्यों? तो ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, तीनों के एडिशन 8y प्लस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं। अभी सारे के सारे y से है जो वेरिएबल्स, तो हम एडिशंस कर सकते हैं, तो 8 प्लस 4 प्लस 6 ये हो गए 10 प्लस 8 मतलब 18y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 180 डिवाइडेड बाई 18, 10 हो गए। तो हम ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई y 10 हम हर एक एंगल में डालेंगे, तो 8y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गए 80 डिग्री, तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। 4y मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गए 40 डिग्री। 6y मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गए 60 डिग्री। ओके, तो इसी तरह से अगर ये 80 है AOB, तो यहाँ पे भी ये 80 डिग्री आएगा। तो बाकी के भी हम एंगल्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर हमें सिर्फ 3 एंगल्स ही पूछा है, जो है 8y 6y और 4y, तो 4y मतलब ये भी 40 डिग्री आएगा, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं समथिंग। ओके, ये और ये इक्वल है, ABC एंगल AC और D हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं BC को, ये एक्सटीरियर एंगल है ABC। द मेजर ऑफ द ACB मतलब इंटीरियर एंड मेजरमेंट ऑफ द एंगल ACD ये एक्सटीरियर आर 3x माइनस 17 डिग्री एंड 8x प्लस 10 रिस्पेक्टिवली मतलब ये हो गया ACB, ओके, और ACD हो गया दिस 8x प्लस 10y, तो 8x प्लस 10 ये हो गया एक्सटीरियर का, और ये हो गया 3x माइनस 17। ओके, ये इसका वैल्यू हो गया। अभी हमें क्या पूछा है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ACB, इसका मेजरमेंट हमें पूछा है, एंड ACD, इसका मतलब हमें दोनों जो एंगल्स है उसकी हमें वैल्यूज निकालने। ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल A एंड B। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है ACD ये लाइन है, तो इसका मतलब ये पूरे दोनों एंगल्स जो है उनकी एडिशंस आएगी 180, तो हम इसे 3x प्लस 17 सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 8x ये हो गए 11x, माइनस 17 प्लस 10 ये हो गया माइनस 7 इज इक्वल टू 18, तो ये हो गए 11x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऐड होके ये एडिशन हो जाएगा, तो ये हो गया 187, तो x इज इक्वल टू
h इज इक्वल्स टू 187 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 वन जा और यहाँ पे 11 वन जा 7 और 7, तो यहाँ पे 17, तो x इज इक्वल्स टू 17 हमें ये वेरिएबल मिल गया। तो इसी तरह से हम 3x माइनस 17, इसमें अगर x की वैल्यू हम 17 डाल देते तो 3 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 17, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाता है 51 माइनस 17, तो ये हो जाता है 34 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 34 डिग्री। तो ये 3x माइनस 17 ये हो गया, मिल गया हमें 34 डिग्री। तो 8x प्लस 10, इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे 17, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 10, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 17 हमें मिल जाता है 17 माइनस 34, मतलब 170 माइनस 34 प्लस 10, तो ये हमें मिल जाता है 136 प्लस 10, ये हमें मिल जाता है 146 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 146, तो ACD हमें मिला है 146 डिग्री और ACB हमें मिला है 34 डिग्री। हमें पूछा है मेजरमेंट ऑफ द ए एंड मेजरमेंट ऑफ द बी, यहाँ पे हमें पूछा है ए और बी, मगर यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर द इक्वल, सो दोनों की वैल्यू हम x एज्यूम करेंगे। सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है कि एक्सटीरियर की इक्वल है, एक्सटीरियर हमारा 146, ओके, सो 2x इज इक्वल टू 146, सो x इज इक्वल टू 146 डिवाइडेड बाय 2, सो इज इक्वल टू 73, ओके, सो x इज इक्वल टू 73 डिग्री। तो 73 डिग्री है एंगल A और एंगल B भी है 73 डिग्री, ये है उसका आंसर्स। ओके, तो हमें ये 4 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके,